हेलो एवरीवन, क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट करते हैं आज। इसमें नए टाइप का डिफरेंशिएशन फाइंड करना सीखेंगे और वो क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसकी मैं पहचान बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जो बेस है ना, उसकी जो एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल मिलेगी, यानी बेस तो वो वेरिएबल है ही, उसकी एक्सपोनेंट भी वेरिएबल मिलेगी, वेरिएबल की एक्सपोनेंट वेरिएबल। तो उस केस में बोथ साइड लॉग लेके करेंगे और ये अपन कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 में। तो उसको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाओगे। देखते हैं फर्स्ट, y इक्वल एक्स रूट एक्स, पावर है ये, ठीक है ना। लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इक्वल लॉग एक्स राइज टू पावर रूट एक्स, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी एक बार देख लो, लॉग m राइज टू पावर n, तो उसमें ये जो एक्सपोनेंट है ना, ये इस लॉग का कोफिशिएंट बन जाता है, यानी n log m लिखेंगे इसको, ठीक है। और एक था log mn फॉर्म, m इंटू n, प्रोडक्ट में हो तो उनको क्या लिखेंगे, सेपरेट एडिशन के साथ, यानी log m प्लस log n। और अगर ये रेशियो में हो, मतलब डिवाइड में हो, जैसे m बाई n, तो माइनस आ जाएगा, log m माइनस log n, ठीक है। और log e क्या होता है, ये होता है 1, इसका बेस क्या है e, सेम बेस, ठीक है ना। ये जो नंबर है इसका बेस भी सेम हो तो log की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जनरली यहाँ पे बेस नहीं है तो उसका मतलब यहाँ पे e बेस माना जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसका, log y का क्या आएगा 1 बाई वाई, और y का dy बाई डी एक्स इंटू है ये। हाँ, इसको तमीज़ से लिखो थोड़ा, उस आइडेंटिटी से एक्सपोनेंट को आगे लिखो, और अब बच गया log x, ठीक है। u इंटू वी से इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको एज इट इज़ लिखो, रूट x को, log x का डिफ्रेंशिएट 1 बाई एक्स प्लस log x को एज इट इज़ लिखो, और रूट x का 1 बाई 2 रूट x, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल, ये y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, y इंटू रूट x अपॉन x प्लस log x, और ये क्या है अपॉन 2 रूट x है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल, y की वैल्यू क्या है x राइज टू पावर रूट x, ये क्या है 1 बाई रूट x। कैसे आया, इसको लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, एक रूट x कट गया, एक रूट x नीचे बच गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1, प्लस log x अपॉन 2 रूट x। अब अंदर एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, x राइज टू पावर रूट x, अंदर एलसीएम आ रहा है 2 रूट x, तो यहाँ पे रूट x कैंसिल 2, और यहाँ से क्या मिलेगा log x, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, इसमें भी वही करना है, वेरिएबल जो है ना बेस, उसी की एक्सपोनेंट भी वेरिएबल में आ रही है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ log के साथ, log y इक्वल log x x x, log y इक्वल ये जो एक्सपोनेंट है ना इस x की, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ x x log x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 1 अपॉन y, और y का हो गया dy बाई डी एक्स, u इंटू वी फॉर्म, ठीक है। और u इंटू वी के लिए किसी भी एक को छोड़ दो, जैसे कि x राइज टू पावर x को मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर प्लस log x को एज इट इज़ लिखना है और डिफ्रेंशिएट करना है किसका, x राइज टू पावर x का, ठीक है। सिंस इसको अगर मैं u लेट कर लूँ तो u इक्वल x राइज टू पावर x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए फिर से मेरे को log लेना पड़ेगा, log u इक्वल x log x, d बाई डी एक्स x राइज टू पावर x, इसकी मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ और वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। x और ये क्या log x, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल x log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ दो x का 1, u इंटू वी से किया मैंने इसको फिर से, ठीक है ना। डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, ये u डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये क्या बन गया 1, और ये log x,
ये कैंसिल होके 1 आ गया ना, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, u की वैल्यू पुट कर दो, x राइज टू पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। वैसे रियल में ये है क्या, d बाई डी एक्स यू क्या था, x राइज टू पावर x ही तो है, यानी इसकी तो वैल्यू है ये, कंप्लीट की वैल्यू ये। ठीक है, ये वैल्यूकेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल x राइज टू पावर x अपॉन x प्लस log x, और इसकी वैल्यू ये x राइज टू पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, अब x राइज टू पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो, और ये y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, y मल्टीप्लाई हो गया और कॉमन आ रहा है x राइज टू पावर x। ठीक है, 1 बाई एक्स, ये कॉमन आ गया ना 1 बाई एक्स, और प्लस यहां से ये कॉमन आ गया 1 प्लस log x इंटू log x बचा, 1 प्लस log x इंटू log x। अब y की वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल y क्या है देखो, x राइज टू पावर x इंटू x राइज टू पावर x इंटू 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, या फिर एज इट इज इसको लिख दो। ठीक है ना, मैं एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, x तो मिलेगा 1 प्लस एक्स log x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, इसमें भी ये बेस है कंप्लीट, उसके एक्सपोनेंट 1 दे रखी है, तो इसको log लेके करना पड़ेगा, log y इक्वल एक्सपोनेंट आगे आएगी, x आगे आ गया। ठीक है ना, और ये बेस log के साथ बचा रह गया। ठीक है, अब u इंटू वी फॉर्म में आ गया, डिफ्रेंशिएट कर दो, log y का हो गया 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स इक्वल, किसी भी एक को छोड़ना है, u इंटू वी फॉर्म में है, मैं फर्स्ट वाले को छोड़ रहा हूँ, u को मतलब x को छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करना होगा मेरे को, log x राइज टू पावर x, फिर प्लस log x राइज टू पावर x को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे x का x के रेस्पेक्ट में, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल x इंटू log x मान के करो, log x का 1 बाई एक्स, ये जो भी था। ठीक है ना, अब डिफ्रेंशिएट करना है x राइज टू पावर x का, प्लस ये एज इट इज log x राइज टू पावर x, इसके बाद है ना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स के बाद कौन आ रहा है, उसका डिफ्रेंशिएट कर दो, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, dy बाई डी एक्स, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, y इंटू x अपॉन x राइज टू पावर x इंटू, इसका डिफ्रेंसिएशन पिछले पार्ट में किया था, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, x राइज टू पावर x 1 प्लस log x, और क्या बच गया, प्लस क्या तक हो गया ना। ठीक है, प्लस log x राइज टू पावर x, ये कैंसिल। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, x पावर x होल x इंटू x 1 प्लस log x प्लस ये एक्सपोनेंट आगे आएगी x log x, x इंटू x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस x log x, और ये क्या है, ये भी x log x। अब x log x 2 टाइम आ गया। ठीक है, x राइज टू पावर x होल x इंटू x प्लस ये 2 टाइम आ गया ना, तो 2x log x, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, log लो दोनों तरफ, log y इक्वल log x राइज टू पावर x इंटू रूट x। ठीक है, log y इक्वल, अब देखो यहाँ पे log m इंटू एन फॉर्म आ रही है, log m प्लस log n। ठीक है, log m बोले तो x राइज टू पावर x प्लस log n बोले तो रूट x को मैं लिख सकता हूँ x हाफ, इसके एक्सपोनेंट हाफ, log y इक्वल
एक्सपोनेंट आगे आएगी एक्स लॉग एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सपोनेंट आगे लॉग एक्स, हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y और y का हो गया dy/dx। u इंटू वी फॉर्म से करो, x को छोड़ दो log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दो x का 1 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है log x का 1/x, तो 2 के साथ आ गया x, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 1/y dy/dx इक्वल 1 प्लस log x प्लस 1/2x। अब देखो ये y अपोन में था ना, यहाँ पे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दो, dy/dx इक्वल y क्या था, x एक्सपोनेंट x इंटू रूट x का मतलब क्या है, x की हाफ है ना, 1 प्लस 1/2x प्लस log x, आगे पीछे लिखा है, कोई गलत तो नहीं किया। dy/dx बेस सेम है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई में बेस है तो x प्लस हाफ हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 1/2x प्लस log x, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5th पार्ट, log यूज करेंगे बोथ साइड, log y इक्वल log 10 raised to power x, log y इक्वल ये जो एक्सपोनेंट इस 10 की वो आगे आएगी 10 raised to power x log 10, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y dy/dx, ये कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, log x सॉरी log 10 कांस्टेंट था एज इट इज लिखा, अब ये बन गया, ठीक है, a raised to power x फॉर्म, इसका क्या आएगा 10 raised to power x log 10, a raised to power x का क्या होता है a to the power x इंटू log a, तो a to the power x इंटू log a क्या है यहाँ पे 10 है। अब ये सेम है तो इनका होल स्क्वायर हो गया, dy/dx इक्वल y डिवाइड में इतना आएगा तो मल्टीप्लाई y इंटू 10 राइज टू पावर x, ठीक है, इंटू log 10 होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू पुट कर दो, dy/dx इक्वल y क्या है देखो ये रहा 10 राइज टू पावर x, ठीक है, इंटू 10 राइज टू पावर x log 10 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोथ साइड log यूज करना है, log y इक्वल जैसे ही log लेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है इसका कोफिशिएंट बढ़ेगी log का, और अंदर वाला एज इट इज log के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो 1/y और इसका क्या आएगा dy/dx, u इंटू वी फॉर्म आ गया, u को एज इट इज लिखो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएट क्या आएगा log x फॉर्म है ना, तो 1/10x, लेकिन 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा sec स्क्वायर x प्लस, अब log 10x को एज इट इज लिखो, और 1/x का डिफ्रेंशिएट क्या आएगा -1/x स्क्वायर, कैसे, ये ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी ना, x टू द पावर n फॉर्म में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे -1/x स्क्वायर, dy/dx इक्वल ये y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन x 10x प्लस इंटू माइनस हो गया 1/x स्क्वायर इंटू log 10x, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दो, dy/dx इक्वल y क्या था 10x राइज टू पावर 1/x इंटू, चाहो तो आप 1/x कॉमन ले लो, दोनों में आ रहा है ना 1/x, यहाँ पे x लिख लो, ना लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, sec स्क्वायर x अपॉन 10x माइनस 1/x, क्योंकि 1/x मैंने कॉमन ले लिया 10x, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपकी बुक में इसको आगे और भी सोल्व कर रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था आंसर अपन रट के नहीं जाएंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, जितना सोल्व लगा उतना सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये आंसर भी ठीक है, और आगे सोल्व कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसने x को अंदर ही रखा है तो अपन भी ऐसा ही करते हैं, x को अंदर रख लेंगे और ये x स्क्वायर, ठीक है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे सही वो भी था, गलत नहीं था, 1/x और एलसीएम ले रखा है, एलसीएम नहीं, पहले इसको सोल्व किया, sec स्क्वायर x से इसको साइन कोस में चेंज कर लो, इसको क्या लिखे 1/cos स्क्वायर x
और नीचे क्या आ रहा है एक्स साइन एक्स बाई कोस एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग टेन एक्स राइज टू पावर 1 बाई एक्स 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स में डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कोस एक्स ऊपर और एक्स साइन एक्स नीचे, एक कोस एक्स कैंसिल हो गया और क्या है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग टेन एक्स। टेन एक्स राइज टू पावर 1 बाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना उसको बाद में लो, पहले इसको 2 थीटा में चेंज कर लो। अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे एक्स तो था ही, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग 10x। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, 1 बाई साइन कोसेक होता है ना, तो ये बन गया ऊपर आके कोसेक 2x अपॉन x और ये 2 साथ में है, तो ऊपर का रफ करता हूँ मैं उसके बाद लिखूंगा। टेन एक्स राइज टू पावर 1 बाई एक्स 2, ये ऊपर आ गया कोसेक बन गया कोसेक 2x अपॉन एक्स रह गया माइनस लॉग 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले रखा है इसने, 10x राइज टू पावर 1 बाई एक्स इंटू एलसीएम एक्स स्क्वायर, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो यानी 2x कोसेक एक्स माइनस लॉग 10x। ठीक है, उसने ये आंसर दे रखा है, ये भी ठीक है वो भी ठीक था। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसमें देखो इसकी भी आइडेंटिटी पता है, इसकी भी आइडेंटिटी, ये तो कांस्टेंट है 0 हो गया, इसकी आ जाएगी a टू द पावर x लॉग a, लेकिन इसका क्या होगा सेम वेरिएबल है ना, ठीक है ना, वेरिएबल की एक्सपोनेंट वेरिएबल आ रही है तो उस केस में लॉग लेना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ, एक पार्ट में आया था ना, फर्स्ट की एक पार्ट में आया था, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगा dy बाई डी एक्स इक्वल, इसका आंसर आया था x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, प्लस इसका क्या हो गया a टू द पावर x लॉग a प्लस ये कांस्टेंट 0, बस 0 हटाओ आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक बार देख लो ये आया कैसे, अगर इसको मैं u लेट करूं x राइज टू पावर x को, तो बोथ साइड log लेना पड़ेगा, log u इक्वल x log x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ दिया log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ दिया x का हो गया 1। ठीक है, ये कट गया 1 आ गया, डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, u डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो, x राइज टू पावर x 1 प्लस log x, ऐसे आया था वो वैल्यू मैंने पुट की है। ठीक है, आपको करना कैसे ये आपको करके दिखाना है, सेम एज इट इज ये लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद ये टर्म यहाँ पे आएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी बोथ साइड log लेना है, log y इक्वल, log लेंगे तो ये एक्सपोनेंट आगे आएगी कोट x log 10x, ये हो गया 1 बाई वाई और y का हो गया dy बाई डी एक्स। कोट एक्स u इंटू वी फॉर्म आ गया ना, किसी भी एक को छोड़ दो, जैसे कि मैंने कोट एक्स को एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा 1 बाई एक्स यानी 1 बाई 10x और 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब log 10x को एज इट इज लिखो और डिफरेंशिएट कर दो कोट एक्स का, कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो ये क्या बन गया कोस अपॉन साइन, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये 10 ऊपर आएगा तो कोट स्क्वायर बनेगा, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू इसको क्या लिखे 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x
अब y की वैल्यू पुट कर दो, tan x राइज टू पावर कोट x। ये क्या है, 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर कॉमन ले लो, ये भी कोसेक स्क्वायर ये भी कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस log tan x। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको बंद करो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, बोथ साइड लॉग यूज करना है। log y इक्वल, जैसे ही log लेंगे तो ये आगे आ जाएगी एक्सपोनेंट, log x log sin x। अब ये बन गया u और ये बन गया v, u इंटू वी फॉर्म। इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 बाई यू और सॉरी 1 बाई वाई और y का dy बाई dx। u इंटू वी फॉर्म है ना, किसी भी एक को एज इट इज लिखो, जैसे कि मैंने log x को एज इट इज लिखा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1 बाई साइन x और साइन x का हो गया cos x। ठीक है, इसका मैंने कर दिया, प्लस ये टर्म एज इट इज log साइन x और log x का 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल डी, ये अपॉन में है y, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई y इंटू ये क्या है कोस अपॉन साइन कोट x log x प्लस 1 बाई एक्स log साइन x। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या है साइन x राइज टू पावर log x इंटू log x कोट x या कोट x log x जो भी लिखना चाहो, प्लस 1 बाई एक्स log साइन x। ये इसका आंसर आ गया। सेम वही प्रोसेस, log लेना है दोनों तरफ, log y इक्वल, जैसे ही log लेंगे तो ये एक्सपोनेंट आगे आएगी, यानी साइन इनवर्स x आगे आ गया और log x बच गया। ठीक है, ये वाला बेस 1 अपॉन y और dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ, u इंटू वी फॉर्म में किसी भी एक को छोड़ दो, जैसे कि साइन इनवर्स x को छोड़ दिया, log x का हो गया 1 बाई एक्स प्लस log x को छोड़ दो, और साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये डिवाइड में y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 1 बाई एक्स साइन इनवर्स x, ये वाली टर्म प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल y क्या है x राइज टू पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, बोथ साइड log यूज करना है। log y इक्वल, जैसे ही log लेंगे एक्सपोनेंट आगे आएगी, यानी कोस इनवर्स x आगे आ गया और log के अंदर बचा रह गया साइन x। u इंटू वी फॉर्म आ गई है, इसको डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन y और y का हो गया dy बाई डी एक्स। कोस इनवर्स x को एज इट इज लिखा मैंने, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा log x फॉर्म में है ना, log x 1 बाई एक्स यानी अपॉन आ गया साइन x, लेकिन साइन x का क्या आएगा cos x। ठीक है, और क्या बच गया, प्लस इसको एज इट इज लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो log साइन x एज इट इज, और cos इनवर्स x का आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y। cos इनवर्स x इंटू cos x कैंसिल 1 हो गया, नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर cos इनवर्स फिर cos होता ना इसके साथ में एंगल फॉर्म में तो कैंसिल हो जाता, ये एज इट इज रहेगा cos इनवर्स x और ये बन गया cos अपॉन साइन कोट x प्लस माइनस माइनस log साइन x और अपॉन में क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो y की, y क्या है साइन x एक्सपोनेंट cos इनवर्स x इंटू कोट x cos इनवर्स x माइनस log साइन x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट पार्ट, बोथ साइड लॉग यूज़ करना पड़ेगा। log y इक्वल, ये log यूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, पता तो है ना, मैंने पहले बताया था आपको, एक्सपोनेंट जो है, सॉरी बेस जो है वो भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट है वो भी वेरिएबल है। वेरिएबल के एक्सपोनेंट वेरिएबल आए तो log यूज़ करना है। अब ये जो एक्सपोनेंट है इसको आगे लिखो पहले तो, कंप्लीट को, ठीक है। अब log यूज़ करो, log x, यहाँ पे 2 टर्म है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किया है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, 1/y और y का हो गया dy/dx। इसको u और इसको v लेट कर लो, इसको एज इट इज़ लिखो पहले, sin 2x प्लस cos 2x। जरूर नहीं c को पहले एज इट इज़ लिखें, इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, बात वही आएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, अपॉन x प्लस log x को छोड़ दो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, sin 2x का हो गया cos 2x और 2x का 2, cos 2x का हो गया माइनस sin 2x और 2x का 2, ठीक है। dy/dx क्या आएगा, y डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा y, 1/x sin 2x प्लस cos 2x, ये ब्रैकेट है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया मैंने, log x और अंदर आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है, ये कंप्लीट cos 2x माइनस sin 2x, ठीक है। ये log के अंदर नहीं है, log x अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ध्यान रखना। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या है, x राइज टू पावर sin 2x प्लस cos 2x इंटू sin 2x प्लस cos 2x अपॉन x, और प्लस ये टर्म 2 के साथ 2 cos 2x माइनस sin 2x इंटू log x, ठीक है। और कोई बच तो नहीं गया, y की वैल्यू पुट की, ये लिखा अपॉन x प्लस 2 ये टर्म और log x, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। चाहो तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, तो ये जो x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट के अपॉन में x आ जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का लास्ट 6th पार्ट, डिफरेंशिएट करना है dy/dx। देखो इसका तो मेरे को पता है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था वो वैल्यू पुट कर दूंगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। लेकिन कोई और नंबर हो यहाँ पे, जैसे x से राइज टू पावर e टू द पावर x, तो फिर आपको log लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ प्लस या माइनस में दूसरी अगर टर्म हो तो डायरेक्ट log नहीं लेना आपको, ठीक है, सेपरेट log लेना है। कैसे, इसको u इसको v लेट कर लो, इसको w लेट कर लो, ठीक है ना। तो कैसे आएगा, एक बार तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद log बताऊंगा, ठीक है ना। इसका तो मेरे को पता है, x राइज टू पावर x 1 प्लस log x इंटू में 1 प्लस log x माइनस, ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसकी एक्सपोनेंट वेरिएबल 2 sin x, यानी a टू द पावर x फॉर्म है, तो क्या आएगा 2 राइज टू पावर sin x एज इट इज और log 2। लेकिन जो sin x है उसका क्या आएगा cos 2x, इसके साथ इंटू cos 2x, तो ये आ गया x राइज टू पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 राइज टू पावर sin x इंटू cos 2x नहीं, सॉरी cos x, sin x था ना, sin x का cos x हो गया, cos x और log 2, ठीक है, ये आंसर आएगा। अब लॉन्ग कट से देखो, ये तो शॉर्टकट हो गया, इसको y रहने दो, लेट इसको u लेट कर लो, u इक्वल x राइज टू पावर x, और इसको लेट कर लो v 2 राइज टू पावर sin x। लेकिन इसको v करने की जरूरत है ही नहीं, इसका तो सीधा ही हो रहा है, ठीक है। चलो कर लो, dv/dx क्या आएगा, बेस वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। a टू द पावर x फॉर्म में क्या आएगा 2 राइज टू पावर sin x log 2 a टू द पावर x log a, लेकिन sin x का cos x, इसका तो हो गया। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log लेना पड़ेगा इसमें, log u इक्वल x log x, तो ये आ गया 1/u du/dx,
डी एक्स, एक्स छोड़ दो log x का 1/x प्लस log x छोड़ दो x का 1 हो गया। डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, ये u डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई u की वैल्यू क्या है उसको लिखा, ये क्या बन गया 1 प्लस log x। ठीक है, अब y क्या था, यहाँ पे आपको ऊपर लिख लेना है y इक्वल, इसको क्या लेट किया u माइनस इसको क्या लेट किया v, तो इनका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा dy बाई डी एक्स, y का इक्वल u का क्या आया du बाई डी एक्स और v का dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स, ये रहा x राइज टू पावर x 1 प्लस log x माइनस dv बाई डी एक्स क्या है, ये रहा 2 राइज टू पावर साइन x इंटू कोस x log 2। ठीक है, चेक करो यही है। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे, ये फिर आपको याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, इसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है, log का कैसे यूज करना है, एक साथ log नहीं लेना आपको, ठीक है ना, कभी कंप्लीट पे log ले लो, एक्सपोनेंट की पावर, वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल देख के, तो इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, इसको u इसको v जो भी लेट करना चाहो, ठीक है ना। लेट u इक्वल x राइज टू पावर x एंड v इक्वल x राइज टू पावर 1/x, तो ये क्या बन गया y इक्वल u प्लस v। dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करें, इनका x के डिफरेंस x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएशन, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, तब मिलेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, यानी ये चीज़ फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, दोनों को प्लस करना है। अब du बाई डी एक्स के लिए आप u को उठा लो, बोथ साइड log की प्रॉपर्टी ना, एक्सपोनेंट आगे आएगी 1 बाई u du बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया, ये x सॉरी u डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो u की वैल्यू पुट कर दो x राइज टू पावर x, ये क्या है, ये log x था ना, ये 1 प्लस log x, du बाई डी एक्स आ गया। अब dv बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए v को देखो, v क्या है x राइज टू पावर 1/x, log यूज करो बोथ साइड, log v इक्वल एक्सपोनेंट आगे आएगी log x एज इट इज। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो 1 बाई v dv बाई डी एक्स, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ ठीक है, u इंटू वी फॉर्म में, इसको मैं लिख सकता हूँ x इनवर्स log x, एक ही बात है ना। ठीक है, x की पावर -1, अब x की पावर -1 को छोड़ दो, इसका डिफ्रेंशिएशन x आएगा log x का 1/x प्लस log x को छोड़ दो और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा -1/x²। ठीक है, x टू द पावर n फॉर्म से करके देखोगे यही आएगा। अब इसके बाद देखो dv बाई डी एक्स क्या आएगा, v डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, v की वैल्यू पुट कर दो x राइज टू पावर 1/x इंटू ये क्या है नीचे आएगा तो x बन के आएगा ना, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x इंटू x यानी 1/x², और ये क्या है माइनस प्लस माइनस 1/x² इंटू log x। यहाँ से x राइज टू पावर 1/x अपॉन x² कॉमन आ रहा है, 1 माइनस log x, ये आ गया। अब ये वैल्यू आ गई है, ये भी आ गई है, इसमें पुट कर दो। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स क्या था, ये रहा x राइज टू पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, प्लस dv बाई डी एक्स ये रहा x राइज टू पावर 1/x अपॉन x² इंटू 1 माइनस log x, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो इसका तो इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सपोनेंट वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये आ रहा है भाई, तो इसको कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए log लेना पड़ेगा तभी सोल्व होगा, वरना नहीं होगा। तो इसको u लेट कर लो, y इक्वल, चलो लिख लो पहले u किसको v किसको, v की जरूरत नहीं है, सीधा ही हो जाएगा ना,
चलो इसको भी लेट कर लो, लेट u इक्वल x राइज टू पावर साइन x एंड v इक्वल साइन इनवर्स रूट x। तो ये 5 नहीं है, रूट है। ये क्या बन गया, y इक्वल u प्लस v, इसको भी लेट किया ना, u प्लस v, डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए u को सोल्व करो पहले। u क्या है, x राइज टू पावर साइन x, बोथ साइड log u इक्वल, log लेंगे तो यहाँ पे साइन x पहले आएगा और log x, log u 1 बाई यू और u का हो गया du बाई डी एक्स इक्वल साइन x log x, u इंटू वी फॉर्म में, साइन x एज इट इज़, log x का हो गया 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़, साइन x का हो गया cos x इंटू कोस एक्स। ठीक है, du बाई डी एक्स क्या आएगा फिर, u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं u की वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, x राइज टू पावर साइन x इंटू साइन x बाई एक्स प्लस कोस x log x, ये आ गया। अब v को देखो, v क्या है, साइन इनवर्स रूट x, dv बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x मान के करो, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना, लेकिन जो एंगल था ये रूट x था, इसका भी डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, रूट x का 1 बाई 2 रूट x। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। सो dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू, x राइज टू पावर साइन x इंटू, चाहो तो आप एलसीएम ले लो x, ठीक है, उसके बाद सोल्व कर लो तो मिलेगा साइन x और ये x एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कोस x log x अपॉन x, ये तो हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये रहा 1 बाई 2 रूट x इंटू रूट 1 माइनस x। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसके लिए भाई इसको u और इसको v लेट कर लो, लेट u इक्वल x राइज टू पावर साइन x एंड v इक्वल साइन x राइज टू पावर x। ठीक है, क्या बन गया ये, y इक्वल, इसको क्या लेट किया u प्लस इसको v, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा, इधर करोगे तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो u देखो, u किसको लेट किया, x राइज टू पावर साइन x, वेरिएबल एक्सपोनेंट वेरिएबल, तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड log यूज़ करेंगे, log u इक्वल, log यूज़ करेंगे तो ये एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी और बचेगा log x। ठीक है, ये हो गया 1 बाई यू और u का हो गया du बाई डी एक्स, साइन x और log x, u इंटू वी फॉर्म में किसी भी एक को एज इट इज़ लिखना है, तो फिर log x का 1 बाई एक्स, log x को एज इट इज़ लिखेंगे तो साइन x का हो गया cos x। ठीक है, du बाई डी एक्स क्या आएगा, ये डिवाइड में u इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x राइज टू पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x, ये पहले भी किया था x राइज टू पावर साइन x का, और ये आ गया cos x log x। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब v को देखो, v क्या था, साइन x राइज टू पावर x, अब डिफ्रेंशिएट कर दो, उसके लिए log यूज़ करें, अभी ज़रूरत ही नहीं है, ये साइन है, इसका एंगल है। ठीक है ना, इसमें log नहीं कर सकते आप, कंप्लीट की एक्सपोनेंट होती तो वो एक्सपोनेंट वेरिएबल आगे आती है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल साइन x मान के करो, साइन x का क्या हो गया, cos, ये जो भी एंगल था। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे
एक्स राइज टू पावर एक्स का, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पता है, कर चुके हैं क्वेश्चन, तो क्या आएगी, अगर इसको आप सेपरेट करके दिखाना चाहो दिखा सकते हो। तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ कोस एक्स राइज टू पावर एक्स एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया था, एक्स राइज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू, ये वाली और ये वाली, इसमें पुट कर दो। सो dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, एक्स राइज टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स log x, साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स log x, ठीक है। ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ मैं, आगे स्पेस नहीं है, कोस एक्स राइज टू पावर एक्स इंटू एक्स राइज टू पावर एक्स 1 प्लस log x, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसको अगर मैं u इसको v लेट करूं, लेट u इक्वल साइन एक्स राइज टू पावर x एंड v इक्वल साइन एक्स राइज टू पावर x, तो ये क्या फॉर्म आ गई है, y इक्वल u प्लस v। dy बाई डी एक्स कब मिलेगा, जब इनको भी x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए u को देखो पहले, u क्या है, साइन एक्स राइज टू पावर x, इसका पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, ठीक है। चलो एक बार देख लो, du बाई डी एक्स, लॉग नहीं लेना इसमें क्योंकि कंप्लीट की एक्सपोनेंट नहीं है x, ये एंगल की आ रही है, ठीक है ना। साइन x मान के करो, साइन x का हो गया कोस x, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और x राइज टू पावर x का क्या आया था, x राइज टू पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। du बाई डी एक्स हो गया। अब v को देखो, v क्या है, साइन x राइज होल x, हाँ इसमें log लेना है आपको, ठीक है ना। ये एंगल की नहीं है, t रेशियोज की आ रही है, बोथ साइड log यूज करो। log u इक्वल, सॉरी v है, u नहीं है, एक्सपोनेंट आगे आएगी log साइन x बचा रह गया, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 1 बाई वी, और v का dv बाई डी एक्स, बार बार u लिखा जा रहा है, dv बाई डी एक्स, u इंटू वी फॉर्म, u को एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करो log x मान के, log x का 1 बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे कौन है उसका, cos x हो गया, ठीक है। अब log साइन x एज इट इज, और x का 1 हो गया, dv बाई डी एक्स क्या आ गया, v डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू पुट कर दो, साइन x राइज टू पावर x इंटू ये कंप्लीट x कोस बाई साइन कोट प्लस log साइन x, ठीक है। dv बाई डी एक्स आ गया, du बाई डी एक्स आ गया। अब इसमें पुट कर दो आप, सो dy बाई डी एक्स इक्वल du बाई डी एक्स, ये रहा, cos x x और x x और 1 प्लस log x प्लस dv बाई डी एक्स, ये टर्म साइन x राइज टू पावर x इंटू x कोट x प्लस log साइन x, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, अब की बार प्रोडक्ट फॉर्म में y इक्वल, अगर मैं इसको u और इसको v लेट करूं, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, लेट u इक्वल किसको लेट किया, x राइज टू पावर साइन x और v साइन x राइज टू पावर x। अब इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स
u को छोड़ दो, v को डिफ्रेंशिएट करो, प्लस v को छोड़ दो, u को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना, ऐसे करना है। चाहिए तो भाई इसमें भी dv बाई dx और du बाई dx दोनों चाहिए ना, तो दोनों फाइंड करना पड़ेगा। u रखा, u लेट किया आपने x राइज टू पावर साइन x, du बाई dx कैसे आएगा जब बोथ साइड log यूज करोगे, log u इक्वल साइन x log x, log u 1 बाई u और u का हो गया du बाई dx, u इंटू वी फॉर्म साइन x को एज इट इज लिखा, log x का 1 बाई x प्लस log x एज इट इज साइन x का हो गया cos x, ठीक है। du बाई dx क्या आ गया, फिर u से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर u की वैल्यू पुट कर दो, x राइज टू पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ये आ गया। अब dv बाई dx फाइंड करना है, तो उसके लिए v देखो, v क्या है, साइन x राइज टू पावर x होल x, ये था ना, बोथ साइड log यूज करो, log v इक्वल, log लेंगे तो यहाँ पे x आगे आएगा, log साइन x एज इट इज 1 बाई v dv बाई dx, पल्ले तो पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो इजी होगा। u इंटू वी फॉर्म है, u एज इट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करो log x मान के तो 1 बाई, ठीक है, और साइन x का हो गया cos x प्लस log साइन x एज इट इज, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, dv बाई dx क्या आएगा, v डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो v की वैल्यू पुट कर दो वो वाली, साइन x होल पावर x इंटू x, ये बन गया cos बाई साइन कोट प्लस log साइन x। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो इसमें, तो dy बाई dx मिल जाएगा। सो dy बाई dx इक्वल u एज इट इज है, ठीक है ना, u एज इट इज, तो u की वैल्यू ये रही, ये एज इट इज x साइन x इंटू u इंटू dv बाई dx, ये वैल्यू साइन x होल x इंटू x कोट x प्लस log साइन x, ये हो गया, प्लस उसके बाद प्लस v एज इट इज, v वो वाला साइन x राइज टू पावर x एज इट इज, और du बाई dx ये रहा, इसको लिखो x साइन x इंटू साइन x बाई x प्लस cos x log x, ठीक है। अब देखो x साइन x पावर साइन x पावर साइन x, साइन x होल x, साइन x होल x दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, एक ही कंप्लीट टर्म प्लस एक ये टर्म, ठीक है, कंप्लीट, तो दोनों से ये टर्म कॉमन ले लो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद x साइन x इंटू साइन x होल x, इसको मैंने कॉमन लिया तो ये कॉमन आ गया, क्या बच गया, x कोट x प्लस log साइन x, ठीक है, प्लस अब ये कॉमन आ गया साइन x बाई x प्लस cos x log x। ये अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो एलसीएम x ले सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ x इसके साथ x आ जाएगा, वरना यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है ना, जितना हो सकता था कॉमन लेना था वो कॉमन में ले चुका, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट u इंटू वी फॉर्म है, इसका तो सिंपली हो जाएगा, साइन इनवर्स x मान की कर लेंगे, फिर बाद में रूट x का कर लेंगे, और इसका मेरे को पता है, आपको भी पता हो गया होगा, अब तो डिफ्रेंशिएट कर दो dy बाई dx, u इंटू वी फॉर्म है ना, u को एज इट इज लिखो, v का डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में प्लस रिवर्स साइन इनवर्स रूट x एज इट इज, और डिफ्रेंशिएट करना है x राइज टू पावर x का, dy बाई dx इक्वल x राइज टू पावर x, साइन इनवर्स x मान के करो, साइन इनवर्स x का क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, लेकिन ये जो था इसका भी करो 1/2 रूट x हो गया,
ये रूट है, ठीक है। प्लस इसको एज इट इज लिखो साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, ये टर्म एक्स राइज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। अब इसको तमीज से लिख लो, एक्स राइज टू पावर x दोनों में मिल रहा है ना, कॉमन ले लो, एक्स राइज टू पावर x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 1/2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस log x, ये तो कॉमन आ गया, ये इसका आंसर।